गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जावा की क्लास 14 है। जावा की क्लास 13 में आप लोगों को टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताया गया है ना, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का क्या है। और जावा की क्लास जो 12 थी उसमें हमने आप लोगों को मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बताया था कि जब किसी भी एक क्लास में एक ही नाम के फंक्शन एक से ज़्यादा बार बनाए जाएं, है ना, तो वो उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, मेथड या फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। बट हर बार हमें उनका क्या टाइप और उनके आर्ग्यूमेंट के नंबर अलग अलग रखने पड़ते हैं। क्यों? ताकि जब हम कॉल करें फंक्शन को तो कंपाइलर समझ सके कि हमें किस वाले फंक्शन को कॉल करना है ना, कौन सी मेथड को कॉल करना है। तो आपको क्लास 12 में अच्छी तरीके से बताया गया है। अब उसके बाद आता है एक मेथड ओवरराइडिंग भी, है ना, कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है जावा में। तो देखिए अभी क्या है कि एक ही क्लास में एक नाम की मेथड या फंक्शन एक से ज़्यादा बार हम बनाएं तो वो कहलाता है क्या, मेथड ओवरलोडिंग। बट अलग अलग क्लास में एक ही नाम की मेथड या फंक्शन को बनाना, है ना, क्या कहलाता है, मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि मेथड ओवरराइडिंग में ज़रूरी नहीं कि उसका टाइप, किसका, मेथड या फंक्शन का टाइप या उनके आर्ग्यूमेंट की संख्या बार बार अलग हो, है ना, या सिग्नेचर उनका अलग हो। एक भी हो सकता है क्योंकि वो अलग अलग क्लासेस में हैं, तो हम फिर क्लास के थ्रू उनको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जब क्लास का बताएंगे कि किस क्लास की मेथड को हम कॉल कर रहे हैं तो वही वाली मेथड कॉल होगी, वही फंक्शन कॉल होगा। ठीक, अच्छा एक चीज़, मेथड कहो या फंक्शन कहो सेम चीज़, आप कंफ्यूज मत होना कि मेथड है कि फंक्शन है कि क्या, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों शब्द ही मतलब सिर्फ शब्द अलग अलग हैं। जैसे हमारा आपका नाम, घर का नाम कुछ और, कॉलेज का नाम कुछ और, बट हैं तो हम ही इसी तरीके से, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, जब एक क्लास की एक नाम की मेथड या एक नाम का फंक्शन एक से ज़्यादा क्लास में बनाया जाए तो उस सिचुएशन में उसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले मेथड ओवरराइडिंग आप देख लीजिएगा। ये देखिए मेथड ओवरराइडिंग एक ही में एक प्रोग्राम पर सेम नेम के मेथड होते हैं। इन मेथड को सिग्नेचर एक जैसी भी हो सकती है, होती है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये अलग अलग क्लास में स्थित होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट क्लास का मेथड और सब क्लास का मेथड का नाम और सिग्नेचर एक जैसा हो तो उसे मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल ऑफ मेथड में देखेंगे कि क्लास ए पेरेंट क्लास है, दूसरा क्लास बी सब क्लास है, दोनों क्लास के नेम, दोनों क्लास में सेम नेम सेम सिग्नेचर के मेथड लिए हुए हैं। क्लास बी की मेथड क्लास ए के मेथड को ओवरराइड कर रही है, ठीक। क्लास ए लिया वाइट डिस्प, यहाँ पे एक मेथड लिया, एक फंक्शन बनाया डिस्प नाम का। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास ए लिया, इसमें मतलब क्लास ए बताया। फिर क्लास बी एक्सटेंड्स ए। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि पहली क्लास को, पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में एक्सेस करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मतलब जावा में निम्नलिखित में से किस कीवर्ड का यूज क्लास को इनहेरिट करने के लिए किया जाता है, तो एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक। इसके अंदर भी देखिए वाइट डिस्प बना दिया हमने, क्लास भी बताया। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन में अब बी का हमने क्या, हम हमेशा आपको क्या बोलते हैं कि जब हम इनहेरिट कर लेते हैं तो हमेशा डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बी स्मॉल बी इक्वल टू न्यू बी, ठीक, ये ऑब्जेक्ट को बना दिया हमने, बी डॉट डिस्प कर लिया, ठीक। तो आउटपुट हमें आपका दोनों आ जाएगा, आउटपुट में क्लास ए भी आएगा और क्लास बी भी आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक फाइनल कीवर्ड है जो जावा में यूज होता है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फाइनल का मीन्स क्या होता है। जैसे कांस्टेंट आप जानते हो, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है ना। कि अगर हमने पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होती है, वो हमेशा से फिक्स है, उसको आप पे चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो कांस्टेंट आप समझ गए कि जिसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक। बट किसी वेरिएबल को ऐसे कांस्टेंट आपको बना देना हो तो उस वेरिएबल के पहले हम क्या बना देते हैं, फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं, तो उसको फाइनल वेरिएबल भी बोल दिए, है ना। कि ऐसा वेरिएबल जिसमें फाइनल कीवर्ड का यूज करके उस वेरिएबल को हम बनाते हैं और उसका यूज करते हैं, फाइनल वेरिएबल कहलाता है, ठीक। इसकी वैल्यू कांस्टेंट की तरह ही क्या होती है, फिक्स होती है।
फाइनल मॉडिफायर इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू फिक्स्ड और उसे चेंज नहीं किया जा सकता। फीचर्स, फाइनल के फीचर्स को चेंज नहीं किया जा सकता। फाइनल मॉडिफायर को क्लास, मेथड तथा वेरिएबल में अप्लाई किया जा सकता है। मतलब फाइनल मेथड भी बनाई जा सकती है, फाइनल क्लास भी बनाई जा सकती है, फाइनल वेरिएबल भी बनाया जा सकता है। फाइनल क्लास की सब क्लास नहीं होती। स्वाभाविक सी बात है कि जब फाइनल फिक्स है, ना उसको चेंज किया जा सकता, ना उसको बदला जा सकता, तो वो फिक्स एक ही रहेगा, उसकी सब क्लास कहाँ से बनेगी फिर, है ना। फाइनल वेरिएबल को रीइनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स हमने एक बार अगर वैल्यू दे दी, फाइनल में एक बार वैल्यू हमने जो दे दी उसको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स अब फाइनल स्वाभाविक से बात है, जब फाइनल को हम कहीं ना चेंज कर सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना कुछ भी उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, तो ओवरराइड का क्या मतलब होता है कि वही मेथड आप दूसरी क्लास में भी यूज कर लो। तो जब फाइनल मेथड हमने पहली क्लास में बना के रखी है जिस नाम की मेथड, तो उस नाम की मेथड दूसरे क्लास में नहीं बन पाएगी। ठीक है ना। तो फाइनल वेरिएबल में एक ही बार वैल्यू इनिशियलाइज किया जाता है, उसे रीइनिशियलाइज नहीं किया जा सकता। फाइनल वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज कर दिया जाता है। फाइनल डेटा टाइप और वेरिएबल क्लास फाइनल वेयर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फाइनल इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20। इंट बी की वैल्यू आप बदल सकते हो बाद में भी, लेकिन जो इंट ए की वैल्यू बाद में बदल नहीं सकते हो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ए और बी हमने दोनों, अब यहाँ पे ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200 कर दीजिएगा, और शायद एरर दे दें, है ना। देखिएगा, अभी ये आपकी जिम्मेदारी है, भी हम आपको बताएंगे नहीं। आप इसको रन करिए और देखिए कि क्या आता है, एरर देता है या आउटपुट नहीं दिखाता है। आप उसका मुझे एक वो दिखाइए जो आपको मैसेज मिल रहा, ठीक है ना। तो ये फिर से हमने ए और बी को प्रिंट करा है, और बी भी क्या प्रिंट करेगा और ए क्या प्रिंट करेगा, दोनों का ए पहला आउटपुट तो आपको 10 और 20 आया। दूसरी बार जो हमने ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 200 लिया है, उसमें आप देखिएगा कि आउटपुट क्या आता है आपको। ठीक, फाइनल मेथड वही कि किसी मेथड के नाम के आगे हमने फाइनल कीवर्ड का यूज कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्लास एक्स फाइनल वाई डिस्प्ले, और दिस क्लास इज फाइनल मेथड। अब क्लास वाई एक्सटेंड्स एस किया तो वाई डिस्प एरर दे दिया, कांट ओवर राइड, ठीक है ना। दिस इज इलीगल। क्लास फाइनल प्रिवेंट ओवर राइड पब्लिक क्लास स्टैटिक वाइड मेन एक्स x1 इक्वल टू न्यू एक्स की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, x1 डॉट डिस्प किया। अब जब y की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के y के मेथड को हम क्या करेंगे, एक्सेस कराएंगे, तो एक्सेस नहीं होगी, एरर दे देगा। तो आप इसको भी, इसका भी आउटपुट बताइएगा। फाइनल क्लास, बस क्लास के आगे आप फाइनल लगा दो, फाइनल क्लास क्लास नेम है ना, फाइनल क्लास एक्स वाई डिस्प। तो यहाँ पे अब एक्सटेंड्स एस है जो, तो ये एक्स आपका इनहेरिट ही नहीं होगा क्लास वाई में, बिकॉज क्लास ही आपकी फाइनल हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये आप बना लीजिएगा, और फिर एरर जो भी आए एरर बताइएगा, आउटपुट जो आता है वो आउटपुट बताइएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। ठीक, कल की क्लास में कुछ लास्ट टॉपिक एक दो जो बचे उसको कवर करके अगले 3rd यूनिट में बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, और हाँ, क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर समझ में आता है तो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। और जो लोग नए लोग विजिट कर रहे हैं चैनल में, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।